आज परीक्षा लेके देख ही लेते हैं होता क्या है। उन्होंने क्या किया बालकों ने, उन बालकों ने एक बालक को स्त्री के कपड़े पहना दिए और पेट के ऊपर मोटा करके कपड़ा बांध दिया और दो ने हाथ पकड़ लिए, घूंघट निकाल दिया और लेके, सुना है आज शाम को ही, कल शाम को एक साधु संत महात्मा बड़े उच्च कोटि के हैं, यदि उच्च कोटि के साधु संत महात्मा हैं तो परीक्षा लेकर के आए। बालक को स्त्री के कपड़े पहना दिए, हाथ पकड़ के ले गए, जाकर के महात्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज यदि आप इतने ही उच्च कोटि के साधु संत महात्मा हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि इस स्त्री ने किसी बालक को जन्म देना है या कन्या को जन्म देना है। महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो मेरी परीक्षा ले रहे हैं द्वारकाधीश जी के पड़पोत्र, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिए बालको, ये स्त्री नहीं है ये एक बालक है और आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं श्राप देता हूँ इसके गर्भ से ना बालक जन्म लेगा ना कन्या जन्म लेगी, कि मुसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का ही नाश कर देगा। श्राप दे दिया और जब कपड़े उतारे तो क्या देखा, सच में एक मुसल ने जन्म लिया, बुलाकर के छुपा के रख दिया द्वारिका में। अब जब से श्राप मिला था ना तब से भगवान को भयंकर भयंकर सपने आते थे, रात्रि को नींद नहीं आती थी भगवान को, अपशगुन होते थे भगवान को, रात्रि के समय पशु पक्षी कुत्ता चिल्लाते थे ये अपशगुन है। अब महाराज छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ और इधर उग्र सर ने एक दिन बालकों को पूछा, है बालकों बड़ी शांत स्वभाव से बैठे रहते हो, क्या हुआ? कहा पिता नाना जी ऐसे ऐसे हमने एक ऋषि का अपमान किया और ऋषि ने श्राप दे दिया, मूसल पैदा हुआ। कहा वो मूसल? आओ जब उग्र सर ने वो मूसल लिया, यमुना के किनारे ले गए और एक शिला के ऊपर घिस करके घिस करके प्रज्ञान जल में प्रवाह कर दिया, खत्म। जैसे जल में प्रवाह कर दिया और जहां जहां से वो जल बहता गया वहां पर एक एर नाम की घास पैदा हो गई और यदुवंशियों में छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। उसी एर नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे के गले काटने लगे। यदुवंशियों की धीरे धीरे लीला खत्म होने लगी और इधर भगवान को वो वचन याद आ गए जो गंधारी ने भी श्राप दिया था। गंधारी ने श्राप दिया था द्वारकाधीश जी को, हे द्वारकाधीश जैसे आपने मेरे बालकों को आपस में लड़ा करके मरवा दिया भाइयों को, ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा आपका भी परिवार आपस में लड़ करके मरेगा और सच में उसका शाप भी पूर्ण होगा। और इधर भगवान वन में गए, जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे सिर लगा करके पेड़ के साथ पांव के ऊपर पांव रख करके पांव हिला रहे थे कि उसी समय बलराम जी आए। बलराम जी ने आकर के कहा, भैया अब उनको पानी किया क्या समय मेरा लीला करने का, संपूर्ण करने का समय आ गया। भगवान को प्रणाम किया। बलराम जी ने शेष नाग का रूप धारण किया और सीधे ही जल के सरोवर में चले गए, सीधे वैकुंठ लोक। भगवान पांव के ऊपर पांव रख करके हिला देते, एक बहेलिया आया, बहेलिया ने धनुष के ऊपर बाण रखा था, एर नाम की घास लगा रखी थी, वो बाण छोड़ा बिना सोचे समझे, वो बाण जाकर के भगवान के चरणों में लगा। वो बहेलिया भाग करके आया, आकर के रोने लगा, होगा आप तो द्वारकाधीश प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मेरा हिसाब किताब पूर्ण, त्रेता युग में मैंने आपको बाण मारा पेड़ के पीछे छुप करके, बहेलिया आप पिछले जन्म में थे, क्या नाम था इनका? हाँ बाली। बाली ही आज क्या बन करके आया? बहेलिया। भगवान ने कहा मैंने राम ने बाली तुझे बाण मारा और बाली ही आज बहेलिया बन करके आया है और बाण मारा, भगवान के चरणों में लगा। भगवान के शरीर में से एक ज्योत निकली, प्रकाश, उस प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और जो वेद व्यास जी ने भागवत रूपी ये ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ में आकर के वो ज्योत लीन हो गई। तब से लेकर के आज दिन तक इसको क्या कहते हैं? ये भागवत भगवान है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान के। सो बंधुओं, दिन अपने जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। सुदामा से ज्यादा दुखी तो नहीं ना? सुदामा जी कितने दुखी थे परंतु कभी रोए नहीं।
आप जैसा कोई भक्त पूछ लेता ना कि और पंडित जी कैसा हाल है, तो सुदामा जी क्या कहते, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं इस दुनिया में। और सुदामा जी अपने जीवन, अपने परिवार की रक्षा कैसे करते थे, भोजन की व्यवस्था कैसे करते थे। आप जैसे को बुला लेते, पंडित जी हमारे घर में कथा कर दीजिए सत्यनारायण जी की, तो श्री सुदामा जी जाते कथा कर देते। तो कथा में आटा चावल दाल लेकर के जो आते हैं, वो प्रसाद लेकर के आते, घर में आकर के अपनी पत्नी से कहते, सुन तो अरे ओ सुशीला सुनो तो सही, भगवान ने देखो कितनी बड़ी कृपा कर दी, भगवान को भोग लगाओ। वो आटा चावल दाल 2 दिन चले, 6 दिन चले, खत्म। फिर गुजारा कैसे करते, जल पी करके गुजारा कर लेते, मांगते नहीं थे किसी की। भगवान जब परीक्षा लेते ना अपने भक्तों की, बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरु जी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं ना, तो शिक्षा देते समय को कसर नहीं, तो फिर परीक्षा लेते समय भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे यदि हम और आप भगवान के भक्त हैं ना, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, बड़ी कठोर है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कितनी कठोर परीक्षा ली, ऐसे भगवान में हमारी परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी की कितनी कठोर परीक्षा ली महाराज, घर में कुछ नहीं छोड़ा खाने के लिए, गरीबी कितनी भयंकर गरीबी। और जब हम गेहूं काट लेते खेतों में, कोई दाने गिर जाते हैं खेतों में, तो एक एक दाना चुन करके लाते हैं और ला करके अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे ओ सुशीला देख भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर। वो आटा 2 दिन चला, 3 दिन खत्म, भगवान को जल पिला करके भोग लगा करके ग्रहण कर लिया। बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो रोए किसके आगे, माँ के आगे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, माँ कहाँ से मिली। महात्मा जी आए एक दिन, भिक्षा गई माता, 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं, माँ भूख लगी है, माता कुछ दो ना। सुदामा जी की धर्म पत्नी रसोई में गई, सब बर्तन देख लिए उठा करके, कोई एक अन्न का दाना नहीं मिला। तो क्या करने लगी, वो खाली बर्तन उठा जाए, उठा करके ले जाए और जाकर के महात्मा जी के सामने उल्टा कर दे, झाड़े, और बताना चाहती है कि घर में देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। दूसरा बर्तन लाए उठा करके, वो भी आगे झाड़ दिया, तीसरा बर्तन लाई झाड़ दिया। महात्मा जी ने कहा, बेटी जा, भगवान तेरा भला करेंगे। आज क्या हुआ, एक हंस का जोड़ा आकाश मार्ग से उड़ता जा रहा। हंस ने हंसनी से कहा, जो नीचे दीनहीन मलिन वस्त्र पहन करके बैठी हुई जो औरत है ना, इसका नाम सुशीला है। और ये सुशीला प्रतिदिन प्रणाम करती है अपने पति परमेश्वर को, और इसके पति परमेश्वर के जो मित्र हैं वो श्री द्वारकाधीश हैं। इसको प्रणाम करो, क्योंकि हमारा किया हुआ प्रणाम एक न एक दिन द्वारकाधीश भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आकाशात पतितोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से पानी बरसता है, वो पानी बरसता नदियों में चला जाता, नदियों से होता हुआ कहाँ मिल जाता है, सागर में मिल जाता है। इसलिए हमारा किया हुआ प्रणाम भी एक न एक दिन द्वारकाधीश जी को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको प्रणाम करो। जब ये बात सुनी तो जैसे श्री सुदामा जी आज शाम को घर में आए तो सुशीला उस समय झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाना बंद कर दिया, तुरंत गई जाकर के जल भर के लाई, स्वामी जी को जल पिलाया और चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते आज सुशीला की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। और सुदामा जी ने जैसे चेहरे को हाथ, अरे सुशीला और हिचकियां मार करके रोने लगी। सुदामा जी कहते, वाह रे वाह गरीबी, तेरे क्या कहने, आज तो तैने मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकाल दिए। वाह वाह रे वाह गरीबी, तेरे क्या कहने। अरे ओ सुशीला क्या हुआ। सुशीला कहने लगी, बस नहीं, कुछ नहीं हुआ स्वामी जी। ने बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने आज दिन तक तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे कभी।
परंतु आज बताओ क्या कारण है। तो स्वामी जी ऐसे आज मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे अपनी ना बचपन की सखी की याद आ गई। स्वामी जी आपके की कोई बचपन के मित्र हैं क्या? जैसे नाम सुना ना मित्र का, सुदामा जी कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ ऐसे ऊपर, मुंह खुला का खुला। पत्नी ने ऐसे पकड़े, पांव हिलाया, स्वामी जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप? कहा सुशीला मैं चला गया था अपने मित्र को मिलने के लिए। क्या आपके मित्र हैं क्या? हाँ, वो मेरा मित्र नहीं, मेरा तो लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार, हम इकट्ठे पढ़े लिखे बड़े हुए। आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। समय देखो कितना बलवान, वो द्वारिका का धीश और मैं अपनी कुटिया का धीश हूं। स्वामी जी आपको मन नहीं करता मैं अपने मित्र से मिलकर आऊं? सुशीला मैं प्रतिदिन मिलकर के आता हूं अपने मित्र से। कैसे? बोलो, मन आंखें बंद करता हूं और अपने मित्र को याद कर लेता हूं, मिल के आ जाता हूं। सुशीला ने मन में सोचा तो हो गया कल्याण, ऐसे थोड़ी बनेगी कृपा होगी। कहा स्वामी जी शरीर सहित जाइए, आप शरीर सहित जाइए और एक बार मिल करके आइए अपने मित्र से। सुशीला अपने मित्र के पास जाना है ना कभी भी तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अतिथि बन करके कहीं जाना है तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने घर में भी आना है तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मंदिर में जाना तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु को मिलने जाना तो भी खाली हाथ नहीं। यदि आप अपने घर की उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो ना, तो कभी भी अपने घर में भी जा रहे हो ना तो खाली हाथ ना जाना। कुछ न कुछ लेके जाओ, फल लेकर के जाओ, मिठाई लेकर के जाओ। क्यों? घर में बैठे बाल गोपाल जो बच्चे हैं ना वो भी भगवान का रूप है। उनको भी आस रहती है ना, आज दादी गई है, अम्मा गई है, कुछ लाएगी हमारे लिए। एक तरफ से हम भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, एक तरफ से भगवान को अपना भाई मानते हैं, एक तरफ से भगवान को अपना भगवान मानते हैं। हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है। उन भगवान के लिए क्या लेके आ रहे हो बाजार से? अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया सूट, अपने लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी, और भगवान के लिए क्या ले आए हो? भगवान भी पूछते मत, दिखावे का प्रेम कर दी अम्मा हैं। खूब खाए जलेबी बाजार में, और जलेबी खाते समय एक बार याद नहीं आप ही ने लल्ला की कि चलो पहिया 100 ग्राम 250 ग्राम अपने लल्ला को ले चलो। ये बनावटी प्रेम करें। तो जब भी आप बाजार में जाओ, बाजार से आते समय कुछ न कुछ जरूर लाओ अपने ठाकुर जी के लिए। कभी वृंदावन जाओ तो वहां से ठाकुर जी के लिए बढ़िया तुलसी की माला ले आओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। भगवान देखते हैं केवल भावना, याद करती भी है कि नहीं मुझे। तो इसलिए हुआ कि हमारा सुदामा जी कहते मेरे पास क्या है अपने मित्र को लेने के लिए। सुशीला ने कहा क्या नहीं है हमारे पास? है कुछ नहीं। क्या कहा सुशीला ने? किस चीज की कमी है? सब कुछ है। आप जाने के लिए तैयार हो? सब कुछ है भगवान की कृपा से। और अगले दिन एक घर में गई, एक मुट्ठी चावल मांग ले, दूसरे घर में एक मुट्ठी चावल, तीसरे घर से गई एक मुट्ठी और चावल। एक घर से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि एक घर से मांगती हूँ तो एक जैसे चावल मिलेंगे। अलग अलग घर से इसलिए मांगे कि जब भगवान भोग लगाएंगे तो भगवान जान जाएंगे कि अपने घर के चावल भी नहीं है, कुछ नहीं है खाने के लिए। क्योंकि मेरे पति तो जब भी इनको पूछते ना, और पंडित जी कैसा हाल है, तो ये तो सबको यही कहते हैं ना, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मैं बड़ा सुखी हूँ। ये तो सबको यही कहते रहते हैं, परंतु भगवान को जानते हैं ना। एक पुराने से कपड़े में वो पोटली बांध करके चावलों की दे दी। कहा स्वामी जी लो, उपहार है आपके लिए। सुदामा जी चले और जाते समय हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ऐसी पत्नी सबको देना जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती हो। हम तो कहते हैं प्रभु ऐसी सद्बुद्धि भी सबको देना जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है।
चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे, वही सच्चा भक्त है महाराज। किसी न किसी बहाने से भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का नाम ले ले महाराज। सुदामा जी चले, रास्ता भटक गए थे। कौन सा गए थे? पहले द्वारिका, पहली बार जा रहे हैं। और बीच में नदी भी आई, नदी को पार करवाने के लिए स्वयं भगवान केवट बंद करके आए हैं और नदी पार की है। और सुदामा जी ने केवट से पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? कहा, पंडित जी आपके शरीर को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पहुंचने के लिए कम से कम 1 महीना और लग जाएगा। जब ये बात सुनी तो सुदामा जी आज हिम्मत हार गए, धड़ाम से नीचे गिर गए। कहा, प्रभु आप इतनी दूर बसे जाकर हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कोई परिवार का सुख चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शनों का अभिलाषी था और आप इतनी दूर जाकर के बसे हैं। धड़ाम से नीचे गिर गए। जब होश आई तो द्वारिका के बीच में पाया और वहां सब द्वारिका के नगर के वासी आकर के जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आते जाते कह रहे थे। सुदामा जी की एकदम आंख खुली, पूछा, भैया जी कौन सी नगरी है मैं जहां हूं? तो नगर वासियों ने कहा, पंडित जी ये द्वारका नगरी है। सुदामा जी ने कहा, ये द्वारका वही है जिसके राजा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी? बोलो हाँ हाँ, ये वही द्वारका है। सुदामा जी ने कहा, मुझे उनके महलों का कोई रास्ता बता सकता है? बोलो हाँ, आप जाइए सीधे दाएं बाएं रास्ते, सामने उनका महल है। सुदामा जी चले और जाते जाते मन में क्या सोचने लगे, बोलो ये ऊंचे ऊंचे महलों में रहता मेरा मित्र, मुझे पहचानेगा कि नहीं भी, कहीं मेरा अपमान ना कर दे, और मेरा कहीं अपमान कर दिया तो मैं अपना अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अरे ऊंचे ऊंचे महलों में रहता है मेरा कन्हैया। चलो कोई बात नहीं, अपमान करेगा तो अपना ही करेगा ना, आया हूं तो मैं मिल करके जाऊंगा। सुदामा जी यही सोचते सोचते पहुंच गए द्वारपालों के पास और द्वारपालों को जय जय कहा। द्वारपालों ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने कहा, रे द्वारपालो, द्वारकाधीश जी श्री कृष्णचंद्र जी यहीं पर है? हाँ हाँ, जाइए जरा उनसे कहिए कि आपको मिलने के लिए आपका मित्र आया है। फिर सोचा, रुको, सुदामा जी ने सोचा मित्र तो बहुत आते होंगे यहाँ, द्वारकाधीश हैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने मित्र आते होंगे, हजारों, परंतु द्वारपालों जाकर के कहना कि आपका ना बचपन का सहपाठी जार सुदामा आया। एक बार कह देना जाकर के, केवल एक बार, कि आपका बचपन का सहपाठी जार सुदामा है। और यदि 5 मिनट में अंदर अंदर नहीं आए ना तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। द्वारपाल गए और भगवान अभी 56 भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। अभी ग्रास तोड़ा था कि सैनिक ने जाकर के कहा, जय जय प्रभु जी, आपको मिलने के लिए आपका मित्र आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुना मेरा मित्र सुदामा, तुरंत उठे, चरण पादुका कहीं, ये पीताम्बरी कहीं, मित्र सुदामा, मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा, 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 मेरे मित्र, मेरे सखा। पूरी द्वारिका में शोर मच गया कि द्वारकाधीश के बचपन के कुछ सखा आए हुए हैं। मित्र, मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा, 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 सुदामा। भगवान रोते जा रहे हैं और जैसे श्री सुदामा जी को देखा, अपने अंक में भर लिया और अंक में भर करके भगवान खूब रोए, मेरे मित्र, मेरे सुदामा, मेरे मित्र। भगवान लेकर के आए महाराज, और लाए जब तो अपने निज आसन के ऊपर भगवान ने बिठा दिया, चरणों में बैठ गए और भगवान अपने उन चरणों को उठाया और भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी परा तो
नैनन के जल से पग धोए कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। बोलिए नारायण भगवान की जय। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रुदि। भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं से ही भगवान ने अपने मित्र के चरणों को धो दिया। और ऐसे साफ कर रहे थे भगवान, और साफ करते करते जाओ पांव के नीचे हाथ लगे ना भगवान के, तो भगवान के हाथ में कांटा चुभ गया। जब कांटा लगा ना, भगवान ऐसे चिल्लाए और देखा रे मेरे मित्र के पांव में इतने कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने अपने मित्र के चरणों को उठाया और मुख के पास ले गए और अपने मुख के द्वारा, दांतों के द्वारा ऐसे एक एक कांटे को निकाल रहे। ये बताओ ये किसकी सेवा हो रही है? ये सुदामा की सेवा नहीं हो रही है। ये सुदामा ने जो भक्ति की, जो नाम जाप किया, जो कन्हैया को अपना समझा कि मेरा मित्र है, ये उस भक्ति की, उस भक्त की सेवा हो रही है महाराज। ऐसे आप भी भक्ति करो, आप भी नाम जपो, भगवान आएंगे, हमारे घर का काम भी करेंगे। यदि धन्ना जाट के यहाँ जाकर के गाय चरा सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, तो भगवान हमारे भी क्यों नहीं कर सकते? यदि वो श्री सुदामा जी के चरणों से कांटा निकाल सकते हैं तो हमारे दुखों को भी दूर कर सकते हैं वो भगवान। परंतु संबंध तो बनाओ, भगवान का नाम तो ले। सुदामा जी ने कहा रे कन्हैया मेरे चरणों को छोड़, हैं? चरणों को छोड़ मेरे। कन्हैया कहते आज नहीं छोड़ूंगा, आज मुझे चरण मिले, आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन चरणों के कृपा से मैं द्वारका का धीश बना हूं। भगवान को वो दिन याद आने लगे जब अभिशापित चने भोग लगाए थे सुदामा जी ने। अभिशापित लगे हुए चनों को खाया था, नहीं तो भगवान कहने हैं ये दुख मुझे भी लगेगा कि मैं भी दुखी होता यदि वो दुर्वासा ऋषि जी के अभिशापित चने मैं खा लेता। और आज मैं राजा हूँ, ये धरोहर है, ये किसकी है? ये ब्राह्मणों की धरोहर है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, ब्राह्मणों की कृपा से मेरा जन्म हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नामकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने मेरा नाम रखा। राम जी का नाम किसने संस्कार, नामकरण संस्कार किसने किया? वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्राह्मण थे। तभी तो महाराज पूज्य श्री क्या कहते हैं, मृत्यु लोक के देवता कौन है? ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में क्या है? वेद मंत्र है, भक्ति है, नाम है। उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। भगवान ने देखो कितना आदर सत्कार किया, अपने निज आसन के ऊपर बिठाया उनको। परंतु ब्राह्मण भी कैसे होने चाहिए? भक्ति करने वाले, नाम जाप करने वाले। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। शराब पीने वाले नहीं, क्षमा करना, मांस खाने वाले नहीं। कोई भी भगवान का भक्त है, केवल ब्राह्मण नहीं, इंसान कोई भी है। इंसान को क्या कहा गया? भगवान ने कहा इंसान तेने ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, ये सारे नियम किसके लिए? केवल इंसान के लिए, शैतान के लिए कोई नियम नहीं है। कहा है ना शास्त्रों में, तो कहा है ना कितने बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्या खाओ ये भी बताया हमारे लिए, कितने बजे सोना ये भी बताया है, कैसे वस्त्र पहनने ये भी बताया, क्या पीना ये भी बताया भगवान ने। परंतु शैतान के लिए कुछ नहीं, शैतान के लिए कोई नियम नहीं। और कई बार मैं पीछे ये कथा कह रहा था ना, तो एक आकर के कहने लगे महाराज जी हम तो रावण के वंशज हैं,
हम रावण के वंशज हैं। रावण कौन था? ब्राह्मण था। बोल हम उस वंश के हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं हाथ जोड़े कि क्षमा करना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान जब से आए ना सुदामा जी को पोटली छुपा रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं। भगवान ने तुरंत पोटली छीन ली, चावल की मुट्ठी भोग लगाया, दूसरी भोग, तीसरी भोग लगाने लगे ना तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु सब कुछ ही दे दोगे अपने मित्र को? बोलो हाँ, त्रिलोकी नाथ बना दूंगा अपने मित्र को। त्रिलोकी नाथ छोड़ मेरा हाथ। इसने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए, मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया। अरे रुक्मिणी आज मेरा हाथ छोड़ दे, मैं अपने मित्र को त्रिलोकी नाथ बना दूंगा। क्या कुछ नहीं दिया सुदामा जी को? सुदामा जी को पता नहीं महाराज, यदि वो तीसरी मुट्ठी भी चावल की खा लेते ना तो त्रिलोकी नाथ बना देते भगवान। वही आज प्रसाद के रूप में हमें मिलेगा महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सब रानी आकर के प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मिणी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। 50 बार हाथ उठाया, 50 बार नीचे, 100 बार ऊपर हाथ उठाया, 100 बार नीचे। सुदामा बेचारा कमजोर भी था ना, बांह दुखने लगी। सुदामा ने बोलिया कन्हैया ये भला सारियां तेरियां ही हैं? भगवान बोले हाँ सारियां मेरियां ही हैं। भगवान सुदामा बोलते तुसी इतने ब्याह करवाए, एक बार भी याद नहीं किया मुझे। भगवान बोले तय जाके किया मनु। सुदामा कहने लगा मैंने तो यार एक विवाह किया, भूल गया, और आपने इतने विवाह किए, एक बार भी याद नहीं किया। भगवान कहते यार लेकिन सुदामा अपना विवाह कैसे हुए? ना कोई लगन पत्रिका, ना कोई समोत, ना कोई सांद, ना कोई लगन, ना कोई वेदांत। इधर रुक्मिणी पूजा दी करी कर दी। पत्थर आया, मैं तुरंत गया, हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, ना कोई मुहूर्त, ना कोई कुछ। शाम के समय हम टहलने गए अर्जुन के साथ, कालिंदी यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे, तो कालिंदी वहां तपस्या कर रही थी, इसलिए कि मुझे द्वारकाधीश पति के रूप में मिल जाए। तो अर्जुन ने पूछा कालिंदी से क्यों यहाँ क्या कर रही तपस्या, किस लिए? बोलो पति मानना चाहती, पति के रूप में चाहती हूँ द्वारकाधीश जी को। अर्जुन ने कहा तेरी तपस्या पूर्ण, वो देख रथ के ऊपर कौन खड़ा है। ऐसे ऐसे तो हमारे विवाह हुए, हंसी मजाक करते हुए समय व्यतीत हो रहा था। इतने में रुक्मिणी ने 56 भोग तैयार कर रखा महाराज, और भगवान से कहा प्रभु भोग लगाइए। भगवान ने कहा हम आज अपने मित्र के साथ बैठ करके भोग लगाएंगे। 56 भोग आगे जब आज पहली बार सुदामा जी ने देखे ना, सुदामा जी के मन में विचार आया मेरी पत्नी भी होती, मेरे बच्चे होते ना, आज वो भर पेट खाना खा लेते, यहाँ बैठे हो मेरे साथ होते हैं। माता पिता का ध्यान कहाँ रहता? अपने बच्चों में ही रहता। जब बाजार में जाए ना माँ, खाते समय ना ध्यान की ताएगा ये ना मैं अपने 2 समोसे ना मुन्नू ने रखी लेनी है ना। कहीं भागवत की कथा भी होती ना, तो कई कथा में ना जलेबी का लंगर लाते हैं। तो कई माताओं को मैंने देखा, वो माता क्या कर दिया 2 जलेबी अपने पोतू ने रखी लेनी, मेरे मुन्नू ने आना, आप नहीं खाना। कितना प्रेम करे महाराज। सुदामा जी के मन में क्या विचार आया? बच्चे होते तो वो भी भरपेट खाना खा लेते हैं। कन्हैया हाँ मैं पकवान नहीं खाता हूँ ज्यादा, ये पकवान उठा ले, ये मालपुआ भी उठा ले, ये रबड़ी भी उठा ले, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। क्यों? बोलो मैं ज्यादा ना पकवान नहीं खाता, मेरा ना गला खराब हो जाता है। दिल की बात नहीं बताई, अपने मन की बात नहीं बताई। भगवान कहते प्रसाद समझ करके कुछ ना कुछ पालो। थोड़ा सा पाया बस, अगले दिन चल पड़े। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली मन में, इसको आज मांगना पड़ेगा, तब जाकर के इसके संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। कब? जब ये मांगेगा मुझसे कुछ।
भगवान ने अपनी माया फैला दी, इतनी माया फैलाई कि आज इसको मांगना पड़े मुझसे। नहीं मांगेगा दुख दूर नहीं होंगे। सुदामा जी चल पड़े और रास्ते में जाते जाते सोच रहे हैं कि कन्हैया ने ये मुझे अपनी पीताम्बरी दी थी, इसे ओढ़ करके ले जा रहा हूं। रास्ते में कई लोग मिलेंगे, सभी कहेंगे फटे पुराने कपड़े पहन करके गया था और बढ़िया कपड़े पहन के आ रहा है, जरूर कुछ न कुछ मांग करके लाया जाए। ये भावना थी किसकी? सुदामा की। हमारी जैसी भावना नहीं। इतने में भगवान ने कहा, मित्र रुक जाओ, ये मेरी पीताम्बरी दो जो मैंने आपको दी थी पहनने के लिए। सुदामा जी कहते, वाह प्रभु, आपने बड़ी जल्दी सुन ली मेरी बात। कहा प्रभु मुझे जो ही फटी पुरानी धोती दो जो मैं पहन करके आया था, नहीं तो दुनिया ये सब यही सोचेंगे कि सुदामा मांग करके लाया कुछ, बढ़िया कपड़े पहन के आया तो मांग करके लाया है, फटे पुरानी धोती पहन के गया था। भगवान ने कोई फटी पुरानी धोती दी पहन, अब ठीक है, अब बढ़िया। मन में कहीं भी एक कोने में भी ऐसी भावना नहीं थी कि मुझे ये मिल जाए, ना ना। सुदामा जी चले, भगवान ने और माया फैलाई अपनी, नहीं माया का असर नहीं हो रहा। क्यों? नाम जो है मुख में, नाम जाप करो, कोई माया नहीं असर करती। चल पड़े भगवान के भक्त। अंतिम सीमा जो महल का दरवाजा था, अंतिम महल का दरवाजा जब पार किया, एक पांव बाहर रखा, एक दूसरा पांव भी अंदर ही था, अंदर वाले पांव को भगवान ने पकड़ लिया, चरणों में सिर रख करके हिचकियां मार मार करके रोने लगे भगवान। भगवान कहते, सुदामा मैं हार गया, मैं हार गया और आप जीत गए। सुदामा ने दूसरा पांव अंदर लेके आया, कहा कन्हैया क्या हार गए आप और मैं क्या जीत गया? भगवान कहने लगे, सुदामा मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरा मित्र मांगेगा नहीं मैं दूंगा नहीं। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ, मैं हार गया, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ और आपसे कहता हूँ मांग जो तुझे चाहिए सुदामा, मांग जो तुझे चाहिए। हाय हाय, सुदामा ने क्या मांगा? सुदामा ने कहा प्रभु जो मैं मांगूंगा दोगे आप? हाँ बोलो, ब्राह्मण हो, कभी आज दिन तक कभी नहीं मांगा कभी किसी से, आज पहली बार मांगने जा रहा हूँ, दोगे आप? बोलो हाँ दूंगा, मांग जो चाहिए, मेरे प्राण मांगे वो भी दूंगा आज तुझे, मांग तो सही, मांग जो तुझे चाहिए। सुदामा ने कहा प्रभु सच्ची बात कह रहा हूँ, जो मांगू वो दोगे? और हाँ। बोलो प्रभु जी महाभारत का युद्ध हुआ? हाँ हुआ। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी माता बहनें विधवा हुई? देना चाहते हो तो प्रभु एक ही वरदान देना कि आज के बाद इस भारत भूमि के ऊपर दोबारा महाभारत का युद्ध ना हो, ना हो, ना हो, यही वरदान दे दो मुझे। क्या मांगा? इस भारत भूमि के ऊपर दोबारा क्या ना हो? विश्व युद्ध, महाभारत का युद्ध ना हो। भगवान ने कहा सुनो, ये तूने क्या मांग लिया, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो भारत देश के विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, ये मत सोच लेना कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि महाभारत का युद्ध नहीं करूंगा मैं। भगवान प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं, जैसे सुदामा जी ने कहा प्रभु आज क्या पहली बार प्रतिज्ञा की आपने? हैं? आपने कई बार प्रतिज्ञा की, कई बार प्रतिज्ञा तोड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भी प्रतिज्ञा की थी आपने कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं हूँ, गंगा का पुत्र। यदि हे द्वारकाधीश तेरे हाथ से मैं क्या ना उठा दूं, अस्त्र शस्त्र ना उठा दूं। और एक दिन भीष्म पितामह जी ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी अर्जुन को मारने के लिए। मारना होता तो एक बाण से भी मार सकते थे, परंतु भगवान ने क्या किया? अपने भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए टूटे हुए रथ के पहियों को उठा लिया, उठा करके भागे मारने के लिए। भीष्म पितामह जी ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। कहा प्रभु ये क्या किया आपने? आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान श्री सुदामा जी कहते प्रभु आज कोई पहली बार तोड़ी आपने प्रतिज्ञा?
द्वारकाधीश ने उसी समय रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ मेरे जरा पूजा की थाली लेके आओ। पूजा की थाली लाए। पूजा की थाली में तिलक, पूजा की थाली में अक्षत, चावल थे, पुष्प थे। भगवान ने क्या किया, अपने अंगूठे से तिलक लिया और अपने अंगूठे से तिलक लेकर के श्री सुदामा जी के भाग्य में जहाँ विधि माता ने लिखा था ना, क्या दुख ही दुख लिखा था विधि माता ने, आज भगवान ने अपने हाथों से तिलक लेकर के श्री सुदामा जी के यहाँ तिलक लगाया और क्या लिख दिया, सुख ही सुख लिख दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, सुख ही सुख लिख दिया, भाग्य की रेखाओं को बदल दिया। सुदामा जी चले और जाते जाते मन में क्या सोच रहे थे, मैं जाकर के ना सुशीला से कहूंगा, अरे ओ सुशीला, द्वारकाधीश ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया, मुझे अपने निज आसन के ऊपर बिठाया, मैं जाकर के कहूंगा ये बात। और सोचते सोचते पहुंच गए कहाँ, अपनी कुटिया के पास। अब कुटिया नहीं है वहां पर जैसे द्वारका नगरी ऐसे यहाँ सुदामा जी की नगरी। सुदामा जी सोच रहे कि सोचते सोचते कहीं मैं पहुंच तो नहीं गया द्वारिका में, कहीं फिर है, अरे जैसे द्वारका नगरी ऐसे यहाँ पर भी नगरी, जैसे द्वारका के बाहर द्वारपाल ऐसे यहाँ पर भी है, कहीं मैं द्वारका में तो नहीं पहुंच गया। चलो इन द्वारपालों से पूछ लेता हूँ। श्री सुदामा जी गए, द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है मैं जहाँ खड़ा हूँ। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी ये सुदामा नगरी है। सुदामा नगरी, मेरा नाम भी तो सुदामा ही है। परंतु ऐसा भी होता है कई बार एक गांव में दो दो तीन तीन नाम से भी लोग रहते, वो दूसरे सुदामा जी होंगे हैं। महाराज श्री सुदामा जी यहीं पर है क्या? नहीं नहीं जी, वो आजकल अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं द्वारिका। इतने में आ नहीं गए वो सुशीला दूसरी मंजिल से, स्वामी जी आ जाइए आ जाइए, अपना ही महल है, अंदर आ जाइए। सुशीला भाग करके आई, आकर के भगवान अपने पति परमेश्वर के चरणों को प्रणाम किया। कहा, स्वामी जी आपकी कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त हो गया। सुदामा जी कहते हैं, ये मेरी कृपा नहीं हुई, ये कृपा हुई है द्वारकाधीश भगवान की। तेरी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तेरी कृपा नहीं ना होती तो आज मैं भगवान के दर्शन करके नहीं आता। ये तेरी कृपा हुई तो भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान की कृपा से जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो इसलिए हे बंधुओं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। देखिए भगवान भी किसके काम आए? इंसान के काम आए। भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया सुदामा जी को। ऐसे यदि हमारा जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, कुछ भी है, वो किसके काम आना चाहिए? किसी न किसी काम आना चाहिए। ये ज्ञान, जो ज्ञान आपको प्राप्त है वो भी किसी को बांटो। यदि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, धन ज्यादा है तो धन का दान करो, बल है बल के साथ किसी की सहायता कर दो। भगवान ने श्री सुदामा जी की देखो सहायता की। बाकी जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते, सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु किसी का साथ मत छोड़िए महाराज। कभी सुख है और कभी दुख है, इसी का नाम तो जिंदगी है महाराज। इसलिए हमारे पूज्य गुरु महाराज जी कहा करते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो
इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। श्री राधे। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। इस संसार में जितने भी आप लोग हम सब बैठे हो ना, जी तो सब रहे हैं, वो हंस करके जी रहा है, वो रो रो करके जी रहा है, पर जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। आज दिन तक आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपने कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य का कर्म नहीं किया, परंतु आज जैसे आपने को पुण्य का कर्म कर लिया, अब की बार आपने जो भागवत की कथा सुन ली, इस महायज्ञ में दान कर लिया, इस दान से क्या हुआ, हमारा खाता खुल गया। पहले पाप कर्म की ये कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं इतने पाप पृथ्वी के ऊपर है नहीं है जितने मैं माफ कर देता हूँ। ब्रह्म हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे, भ्रूण हत्या जैसे भी मैं पाप क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। पापी कब तक हैं हम? जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आए, और जैसे भगवान की शरण में आ गए, भगवान ने कह दिया चिंता से मुक्त हो जाओ, मैं हूं ना। भगवान कहते मैं हूं ना, ये मैं हूं, भगवान के साथ मैं जोड़ो।
परिवार के साथ नहीं, भगवान के साथ। हमने मैं किसके साथ जोड़ी? परिवार के साथ। हमने मैं शब्द किसके साथ जोड़ा? पैसे के साथ। ये मेरा पैसा, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बहू, और जिसकी वो मैं शब्द क्या बना फिर? दुख। और वही परमात्मा के साथ जोड़ दिया मैं। भगवान कह रहे मैं हूं ना, तो फिर सारी चिंता से मुक्त। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब जरा भागवत की कथा का सार सुन लेना, केवल 10 मिनट की कथा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मेरा आधा घंटा भी ना 2 घंटे बराबर होगा। हौसला दे रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं महाराज जी ने तो कहा था 12:30 बजे आरती कर देंगे, 1:30 बज गया, शायद 3 भी बज जाए, आज बज जाए ना 3, कोई बात नहीं, ठीक है। हमसे कहो जय श्री कृष्ण। ये पता नहीं अगले साल गुरु महाराज की कृपा होनी कि नहीं होनी, तो पता किसने आना, किसने देखनी कथा, किसने सुननी, को पता नहीं, पल भर का भरोसा नहीं है। इसलिए जो अब 10-15 मिनट की कथा, ये भागवत जी का कथा का सार है। कई लोग हमसे कहते हैं भागवत जी की कथा का सार, तो सार सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन जरा ध्यान पूर्वक सुनना। जिसने पूरा दिन, पूरी 6 दिन की कथा नहीं सुनी, 2 घंटे की कथा भी नहीं सुनी, केवल मात्र ये 5-10 मिनट की कथा सुन ली, उसे संपूर्ण भागवत जी की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आज 7 दिन होने को हुए महाराज। इन 7 दिनों में आपने कई बार प्रश्न किए मुझसे, और मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज कीजिए, क्या प्रश्न है? बोलो राजन, पहला प्रश्न ये है कि आपने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, क्या आपकी मृत्यु होगी क्या? राजा परीक्षित जी कहते, महाराज मैंने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डाला, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर ने पाप कर्म किया, शरीर ने ही पुण्य कर्म। शरीर की ही मृत्यु होती है, शरीर ने जन्म लिया, शरीर को रोग लगता है, शरीर ही पूरा होता है। शरीर जब मर जाता है तो शरीर को ही जला के आते हैं, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा ना कोई शस्त्र के द्वारा या पानी के द्वारा भिगोना चाहो नहीं भीग सकती, अग्नि में जलाना चाहो नहीं जला सकते, काट नहीं सकते। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत, मैं आत्मा हूं। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कथा सुन रहे हैं लाइव, हम सब जितने भी हैं, क्या है? उस परमपिता परमेश्वर की दिव्य आत्माएं हैं। और आत्मा केवल क्या करती? केवल वस्त्र बदलती है। जैसे आप स्नान करके नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही क्या है? शरीर भी, इस शरीर को त्याग करके नए वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हो तो मेरे चक्कर में पड़ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राधा 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 राधा। नाम जप करो, जितना जाप कर सकते हैं। भगवान के नाम के चक्कर लगाओ, उनके चक्कर में पड़ जाओ। यदि 84 लाख योनियों के चक्कर से छूटना चाहते हो तो अब की बार इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो, अम्मा बार जन्म ही ना लेना पड़ा, है ना? कितना दुख भोगना पड़ा। हम सब दुखी थे, अब भी कई बैठे हैं दुखी हैं। हाँ, मैं तो कल शाम तक दुखी हो गया। क्यों? अरे माता तो बैठी सारी दुखी, पंडित जी तुझी तैयारी करी करने बैग। हम सोचे क्या करें अम्मा, जाना ही कदे कदे, है ना? ये ऐसे ही शरीर है, सराय है, एक दिन इसको भी छोड़ करके जाना। तो राजी राजी जाओ महाराज, खुशी खुशी जाओ, रो करके क्यों जाना महाराज? हम सब के हम परमात्मा की आत्माएं हैं, और आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है,
सुखदेव जी ने कहा राजन धन्य हूं मैं तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके। वो तक्षक सर्प आता उससे पहले ही सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित जी को। उठ करके चले गए और जाने से पहले राजा परीक्षित जी ने पत्र पुष्प जो अपने गुरु शिष्य का संबंध होता है, शिष्य ने अपने गुरु जी को पत्र पुष्प अर्पण किए, उनको प्रणाम करके आज्ञा ली महाराज। सुखदेव जी तो चले गए, काल से प्रेत होकर के तक्षक सर्प आया और रास्ते में एक ब्राह्मण के साथ भेंट हुई और ब्राह्मण से कहा पंडित जी कहां जा रहे हो? पंडित जी ने कहा सुनिए मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित जी के शरीर की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आज एक तक्षक सर्प आएगा, राजा परीक्षित जी के शरीर को डंक मार देगा और मैं ऐसे मंत्र जानता हूँ कि मंत्र के द्वारा मैं उस विष को दूर कर दूंगा और क्या मिलेगा? गुरु मां का इनाम। तक्षक सर्प ने कहा वो सर्प मैं हूं, जिसे मैं डंक मार दूं वो पानी नहीं मांगता, जितना धन चाहिए जितना पैसा हमसे ले जाइए यहां से। ब्राह्मण देवता ने कहा हम नहीं जाने वाले, यदि आप तक्षक हैं प्रमाण दीजिए, ये सामने वट वृक्ष है जला करके बताइए, मैं मंत्र के द्वारा हरा भरा कर दूंगा। तक्षक सर्प ने डंक मारा, पेड़ धू धू करके जल गया। पंडित जी ने भी हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ कर फेंका और एकदम पेड़ हरा भरा। अब घबरा गया वो तक्षक सर्प, चरणों में गिर गया। बोलो महाराज जी आप तो सच्ची होनी को अनहोनी कर दे, आपके अंदर बड़ा बल है, मंत्र के अंदर बड़ा बल है। यदि तंत्र यंत्र के अंदर शक्ति है तो आपके मंत्र के अंदर भी शक्ति है। यही तंत्र विद्या जानते ना, तंत्र विद्या कोई यंत्र देते हैं, कोई तंत्र, ऐसा एक है मंत्र। वो कौन सा मंत्र है? महामंत्र। वो कौन सा मंत्र है? गुरु मंत्र। उस गुरु मंत्र के अंदर बड़ा बल है, उस मंत्र का जाप करो आप, जो आपके गुरु जी ने आपको गुरु मंत्र दिया। वो गुरु मंत्र चाहे आपने कहीं से भी लिया, कोई भी गुरु है तो इस भारत भूमि के ऊपर, चाहे विदेश में रहते हो आपके गुरु, चाहे इस प्रदेश में रहते हो, उस गुरु मंत्र का जाप जरूर किया करो। कोई तंत्र विद्या नहीं चलती, किसी की यंत्र मंत्र कोई विद्या नहीं चलेगी जब आपके अंदर क्या है? गुरु शक्ति, गुरु महाराज जी की कृपा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तक्षक सर्प ने कहा जो आपको धन चाहिए मेरे से ले जाइए, परंतु यहाँ से वापस चले जाइए। ब्राह्मण देवता ने ध्यान लगा करके देखा, यदि आयु शेष बची है राजा परीक्षित जी की तो मेरे मंत्र भी काम करेंगे, यदि आयु शेष नहीं बची है तो मेरे मंत्र काम नहीं करेंगे। ध्यान लगा करके देखा वो राजा परीक्षित जी की अल्प आयु है, क्योंकि जब राजा परीक्षित जी मां के गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। क्या नाम था उसका? हाथ उठाओ। 1 2 3 पड़ गई फ्लैग। वो क्या सुने तुसी 7 दिन अंबोटे वाले हो। जब राजा परीक्षित जी अपनी मां के गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। क्या था नाम उसका? चलो आज पास कर ही दिए तो हमें अगली बार मौका मिले तो फिर रोज रोज प्रश्न करने। अश्वत्थामा है ना, जिनको पता था उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जिन्होंने नहीं भी पता था ना उन्होंने भी आशीर्वाद। सारे पास है, फर्स्ट डिवीजन सारे भी आएंगे। ठीक है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा नाम था। मैं सोचता तुम बड़े ध्यान नाल कथा सुनते, पर सुनते है ना तुसी। हाँ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने अमुष्ट मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए थे और उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने भक्त की रक्षा की थी। फिर बोलते पंडित जी ना संस्कृत भाषा बोलते, संस्कृत में तो संस्कृत बोली भी नहीं, अपनी भाषा भी जो कथा सुनाई फिर भी तो समझ नहीं आई। मेरा ना तो तुसी जरूर बढ़ाया थे। आज उन्होंने जाके महाराज ने दसना भी देखो, आज प्रश्न किया पंडित जी ने दसी नहीं सके मौके आगे। फिर तो ठीक है संस्कृत बोलो, दक्षिणा लो, चलो। सरल भाषा का प्रयोग करें तो सरल से सरल भाषा